हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक, 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में धान अधिप्राप्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए धान अधिप्राप्ति की मंजूरी दी गई है। साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपये और 10 रुपये बोनस राशि किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखी है। वही झारखंड विधानमंडल के सदस्यों की वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने की स्वीकृति दी गई है। इनमें 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के कक्षा 8 के वैसे छात्र छात्राएं जो अभी 9वीं 10वीं में हैं, उन्हें भी साइकिल दिए जाने की बात कही गई है। बताते चले कि बीते वर्षों में साइकिल टेंडर फाइनल नहीं होने के कारण छात्रों को साइकिल नहीं दी जा सकी। वही कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से जुड़े मामले की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 के आवासीय छात्रों को अब 2000 के बजाय 25 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। झारखंड में अब आसान होगी जमीन की खरीद बिक्री। जमीन खरीद बिक्री के लिए लंबी प्रक्रिया अब नहीं, ऑनलाइन आसानी से हो गया म्यूटेशन। अब झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सीओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत होने से जमीन खरीदने या बेचने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। मुख्यमंत्री ने इसके शुभारंभ के साथ ही कहा, जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए कई अहम कदम उठा रही है। सीओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज प्रक्रिया का शुभारंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद बिक्री हेतु निबंधन, दाखिल खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी 2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार यह प्रक्रिया आम जनता के लिए काफी जटिल हो जाती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब राज्य में इस प्रक्रिया के तहत आम व्यक्ति भी बिना कोई परेशानी उठाए निबंधन के बाद उसे उक्त भूमि का दाखिल खारिज करा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में इस प्रक्रिया के तहत आम व्यक्ति भी बिना कोई परेशानी उठाए निबंधन के बाद अपनी उक्त भूमि का दाखिल खारिज करा सकेगा। झारखंड में नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान घायल, 4 को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। कई नक्सली भी घायल। नक्सली और पुलिस के बीच पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक ही दिन में 2 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए। 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची ला गया है। मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हैं। इलाके में सर्च अभियान जारी है। कोल्हान जंगल की सरजोम बुरू में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच पहली बार मुठभेड़ सुबह के 8 बजे हुई। फिर लगभग 11 बजे नक्सलियों ने दोबारा सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए हैं और कई नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल के 5 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। इन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल जवानों के नाम कृष्ण, सूरज कुमार, सुशील लकड़ा और बुद्धदेव किशन हैं। रांची के खेलगांव में हेलीपैड बनाया गया था। जवानों के लिए एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थे। उन्हें तुरंत मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्च अभियान के दौरान जवानों पर अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हैं। ईडी ने IAS अफसर पूजा सिंघल की संपत्ति जब्त की। पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत 82.77 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे में ली। झारखंड की निलंबित सीनियर IAS अफसर पूजा सिंघल की लगभग 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अटैच कर ली है। इसमें पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लांट शामिल हैं। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संपत्ति कुर्क करने के संकेत पहले ही दिए थे। ईडी उन संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा था जिसमें घोटाला का पैसा लगा है। 18.06 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि से हुआ है जब पूजा सिंघल खूंटी जिले में उपायुक्त के पद पर थी। ईडी ने पूजा सिंघल से पल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनके निवेश पर सवाल किया था। ईडी ने उनसे पूछा था कि इस अस्पताल में उनका कितना पैसा लगा है। इस संबंध में सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
कासकांड में फंसे तीनों विधायकों को बड़ी राहत। तीनों विधायकों को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। 0 एफआईआर। अब 16 जनवरी को होगी सुनवाई। कोलकाता कासकांड के आरोपी तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से दी गई राहत अभी बरकरार रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विधायक अनूप सिंह के वकील भी कोर्ट में मौजूद रहे। अनूप सिंह के वकील ने केस में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी दी गई है। तीनों विधायकों ने 0 एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। कासकांड में फंसे तीनों विधायकों को हाईकोर्ट की तरफ से दी गई राहत अभी बरकरार रहेगी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस मामले में तीनों विधायकों ने रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड को कपकपाएगी सर्दी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 दिन तक तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होने के संकेत नहीं है, लेकिन इसके बाद दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इन दिनों में सुबह में कोहरे या धुंध का अंदेशा है, बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर आतंक निरोधी दस्ता ने किया मॉक ड्रिल। 1 दिसंबर को देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात आतंक निरोधी दस्ता एटीएस ने मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में एयरपोर्ट पर जैसे आतंकी हमले, विमान अपहरण समेत अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। रांची के झिरी कचरा डंपिंग यार्ड में 136 करोड़ रुपए खर्च कर लीगेसी वेस्ट का होगा डिस्पोजल। झिरी के कचरा डंपिंग यार्ड में बन चुका कचरे का पहाड़ खत्म होगा। यार्ड में अब वैज्ञानिक तरीके से लीगेसी वेस्ट पुराने कचरों का डिस्पोजल होगा। इसके क्रियान्वयन में 136 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बताते चले कि झिरी में करीब 31 एकड़ भूमि में 18,03,558 MT लीगेसी वेस्ट डंप है, जिसके निस्तारण का प्लान तैयार किया गया है। प्रस्ताव में बायोमाइनिंग, रिसोर्स रिकवरी और प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण किया जाना है। मतलब इस योजना के तहत उक्त भूमि को कचरा मुक्त किया जाएगा। अब देवघर से पटना और रांची की भी फ्लाइट डीजीसीए ने दी इजाजत। किसी भी वक्त नई फ्लाइट का ऐलान कर सकता है इंडिगो। रांची और पटना में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिसंबर में किसी भी दिन देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करते हुए अनुमति दे दी है कि अब इसे शुरू किया जा सकता है। इंडिगो कभी भी इस फ्लाइट की शुरुआत का ऐलान कर सकती है। इंडिगो ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने पिछले माह ही देवघर से रांची व पटना की फ्लाइट को उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने के लिए स्लॉट आवंटित कर दिया था। इंडिगो के अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि इसकी तैयारी में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही उड़ान शुरू होगी। दिसंबर महीने में किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है। प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश। गुरुवार को खनन घोटाले में चल रही ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि पूर्व में ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश सहित 3 के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है। पूर्व में ही ईडी ने प्रेम प्रकाश से 2 बार 6-6 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। समरेश सिंह को श्रद्धांजलि देने बोकारो पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। कहा, हमने आंदोलनकारी नेता को खो दिया। बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह के निधन के बाद मिली सूचना पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रांची से चलकर बोकारो पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने सेक्टर 4 स्थित समरेश सिंह की आवास में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात कर इस दुख की घड़ी में हिम्मत के साथ काम लेने की बात कही। बाबूलाल मरांडी के साथ बोकारो विधायक वीरांची नारायण, बेरमो के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
परिणामों में फलेरिया की ओवरडोज दवाखाने से दर्जनों बच्चों की बिगड़ी तबियत। विश्रामपुर नगर परिषद और आंचलिक क्षेत्र में फलेरिया के दवाखाने से दर्जनों बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां इलाज के बाद बच्चों की तबियत में सुधार हुआ। इस बीच ग्रामीणों ने सीएचसी में जमकर हंगामा किया। गुरुवार को झगरुआ मध्य विद्यालय के बच्चों को फलेरिया की दवा खिलाई गई। दवा खाने के आधा घंटे बाद बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, बच्चे उल्टी करने लगे। देखते ही देखते बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि बच्चों को ओवरडोज दवा दे दी गई थी। सीएचसी के चिकित्सक एमएम प्रसाद ने कहा है कि बच्चों को हल्की परेशानी हुई थी। इलाज के बाद बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। खूंटी में पीएलएफआई कमांडर माइकल गुड़िया तथा मुकेश सहित 5 नक्सली गिरफ्तार। एक व्यक्ति की हत्या करने की थी योजना। नक्सली संगठन पीएलएफआई कमांडर माइकल गुड़िया तथा मुकेश चीख बड़ाइक सहित 5 सक्रिय नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। माइकल गुड़िया आनंदपुर थाना क्षेत्र के सौदा ऊपर टोली से तथा मुकेश बड़ाइक बसिया थाना क्षेत्र के लबाकेरा डुबरी टोली का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए अन्य नक्सलियों में सिकिदिरी थाना क्षेत्र के अगरतोली का अर्जुन मुंडा, बानो थाना क्षेत्र के भंडारवेली का सुरेंद्र बड़ाइक तथा अनगढ़ा थाना क्षेत्र के बुके बोलोड गांव के पंकज महातो शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, मोबाइल फोन, पीएलएफआई का पर्चा तथा चंदा रसीद बरामद किया है। बताया गया है कि गिरफ्तार नक्सली आनंदपुर क्षेत्र में जमीन विवाद में पैसे लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने की नीयत से यहां पहुंचे थे। हम निराशावादी नहीं, सुधारेंगे रिम्स की व्यवस्था। बन्ना गुप्ता। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसको लेकर पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम निराशावादी लोग नहीं हैं, रिम्स की व्यवस्था में सुधार होगा, थोड़ा इंतजार करें। बन्ना गुप्ता ने मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हुए कहा कि कुदरत को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसियाना बनाने की। नक्शा स्वीकृति में पैसे के खेल पर हाईकोर्ट सख्त। रांची नगर निगम को अगले आदेश तक नक्शा पास कराने पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भांगड़ा की अदालत में रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति में पैसे के खेल से संबंधित सूचना के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरआरडीए के उपाध्यक्ष और रांची नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि नक्शा पास करने जैसे गंभीर मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं है। अदालत ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, कहा कि अगले आदेश तक रांची नगर निगम किसी भी तरह का कोई नक्शा पास नहीं करेगा। कोडरमा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसी, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढोढ़ाकोला महागजों में गुरुवार को अवैध खनन के दौरान तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई। हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद जमीन धंसने की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां कई मजदूर अबरक निकाल रहे थे और अचानक जमीन धंसने की वजह से कुछ मजदूर मलबे में दब गए हैं। हालांकि जो इनको निकाल लिए जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर मुआयना करने पहुंची, लेकिन फिलहाल कोई भी हादसे के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार उक्त जो अवैध खनन का काम जमुनिया टांड का व्यक्ति करवा रहा था। कोर्ट फीस मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार की ओर से कहा गया कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय जल्द। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार की कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि कोर्ट फी को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अतिशीघ्र निर्णय लेगी। 7 दिसंबर तक इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कोर्ट से 7 दिसंबर तक का समय मांगा गया है, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 दिसंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में जो भी निर्णय राज्य सरकार लेगी उसकी जानकारी सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को दी जाए। नशा कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित कई राज्यों के साथ की बैठक। झारखंड में नशा कारोबार से जुड़े तस्कर सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार ने इस गोरख धंधे में शामिल लोगों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड सीआईडी को निर्देश दिया है कि नशा कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर थाना खोल सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नारकोटिक्स को लेकर ऑनलाइन बैठक
बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड के डीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंजू, एसपी सीआईडी एस कार्तिक शामिल हुए। बैठक में पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य पुलिस की ओर से अफीम की खेती को नष्ट किए जाने का आंकड़ा दिया गया। वहीं इस पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गई। बोकारो के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का निधन, विधायकों और आम लोग की लगी भीड़। 5 बार विधायक रहे झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। समरेश सिंह के निधन की सूचना मिलते ही उनके आवास पर विधायकों और आम लोग का आना शुरू हो गया, जो उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे। समरेश सिंह की मृत्यु की सूचना मिलते ही जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और बोकारो विधायक विरांची नारायण उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। विधायक इरफान ने कहा है कि समरेश सिंह का जाना बोकारो के लिए नहीं बल्कि राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा है कि समरेश सिंह जैसा ना कोई नेता हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा। वे गरीब, कमजोर, दलित और वंचितों के नेता थे। रामगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध 3 क्रशर को किया ध्वस्त। जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला खनन पदाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में रामगढ़ थाना क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान बनखेता मौजा में अवैध रूप से संचालित 3 क्रशरों को ध्वस्त किया गया। वहीं मौके से करीब 1500 CFT स्टोन चिप्स को जब्त कर जिला खनन कार्यालय में रखा गया है। जांच दल में जिला खनन निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक, रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। निशिकांत को हाईकोर्ट से मिली राहत, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। दुबे की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले 4 अन्य मामलों में भी उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर पूर्व में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान निशिकांत पर गलत ट्वीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी में से एक देवघर टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह निशिकांत दुबे की ओर से किया गया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए गए हैं उनमें सिर्फ शिकायतवाद ही दायर हो सकती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मिली जमानत, धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि अदालत ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुना था, जिसके बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी की गई कुर्की जब्ती और स्थायी रूप से फरार घोषित आदेश को सशर्त निरस्त कर दिया। जिसके बाद अदालत ने प्रार्थी को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर 5 दिसंबर तक जमानत लेने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में दिन बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री ने सशरीर हाजिर होकर जमानत ले ली। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य मुख्यमंत्री से मिले। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें आयोग के अध्यक्ष काजल यादव, सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी, रुचि और मिनहाजुल हक शामिल थे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री जोभा मांझी भी मौजूद रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।